नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। इस समय की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीपीएससी 17वीं की परीक्षा रद्द हो गई है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, बीपीएससी 17वीं की परीक्षा रद्द हो गई है। जिस प्रकार से पटना के बापू सभागार में परीक्षा हुआ था बीते दिन, और परीक्षा के दौरान ही बता दें कि हंगामा भी देखने को मिला था और क्वेश्चन पेपर लीक का मामला भी उठाया गया था, अफवाह फैलाई गई थी। हालांकि बता दें कि इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं और सीसीटीवी फुटेज के सामने के बाद बता दें किस प्रकार से परीक्षा केंद्र पर देखा जा सकता है कि हंगामा हो रहा है। किस प्रकार से देखिए कि जो अभ्यर्थी है वो कहीं ना कहीं परीक्षा सेंटर पर जाकर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर बता दें कि बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी फेसबुक लाइव आकर ये दावा किया था कि बीपीएससी में क्वेश्चन लीक हुआ है और सरकार पर निशाना साधा था। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि पेपर लीक नहीं बल्कि ये सरकार लीक हो गई है, सरकार में माफिया बैठे हुए हैं। इसको लेकर देखिए बिहार में 10वीं से लेकर बीपीएससी तक की परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है। बिना पेपर लीक कर सरकार परीक्षा नहीं कर पा रही है। तो देखिए कि सरकार पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी निशाना साधा है और आज देखिए कि बीपीएससी की परीक्षा रद्द हुई है। इसको लेकर बीपीएससी के अध्यक्ष परमान रवि मनु भाई ने कहा कि बापू सभागार परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है उसको लेकर पटना जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गई थी। आयोग आईटी सेल भी जांच कर रही है। जिन्होंने परीक्षा को बाधित करने की कोशिश की है, आईटी नियम का उल्लंघन किया है, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और देखिए कि परीक्षा के दौरान जो भी लोग माहौल खराब करने का प्रयास किए हैं, जो भी लोग यानी कि नियम का उल्लंघन किए हैं, उन पर अब जो प्रशासन है वो अब शिकंजा कसेगी और ऐसे में देखिए कार्रवाई भी अब शुरू हो गई है। तो जो बीपीएससी के अध्यक्ष है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जल्द ही जो है बीपीएससी का परीक्षा का डेडलाइन दिया जाएगा। आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। प्रेस वार्ता में बीपीएससी के जो अध्यक्ष है वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनको सुनिए। सरकारी रिक्रूटमेंट एजेंसियों में इंक्लूडिंग यूपीएससी कि अगर अपरिहार्य कारणवश ऐसे फैक्टर जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके चलते किसी एक परीक्षा सेंटर के किसी कमरे में 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे का विलंब होता है तो वो परीक्षा कक्ष के विद्यार्थियों को, और अगर पूरे सेंटर में हुआ है तो पूरे सेंटर के विद्यार्थियों को उतना अधिक समय दिया जाता है। 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जितना विलंब हुआ है उतना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। सभी सरकारी एजेंसी इसी प्रक्रिया के हिसाब से ऐसी स्थिति में अतिरिक्त समय देती है। इस सेंटर पर भी जहां कथित रूप से विलंब से क्वेश्चन पेपर पहुंचे थे, वहां भी बताया गया था कि एडिशनल टाइम दिया जाएगा, आप परीक्षा शांतिपूर्ण दें। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे कक्षों में परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से हो रही थी। ऑल ऑफ ए सडन 1-1:15 बजे के आसपास वही उद्दंडी असामाजिक और उपद्रवी तत्व जो अभ्यर्थी के रूप में घुसे थे, उन्होंने परीक्षा को बाधित करने के उद्देश्य से जिस परीक्षा हॉल में शांतिपूर्ण परीक्षा हो रही थी उसके भी अभ्यर्थियों के क्वेश्चन पेपर को छीन लिया, हवा में उड़ा दिया, परीक्षा को बाधित करने की कोशिश की। ये भ्रांति फैलाई कि परीक्षा रद्द कर दी गई है, परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट हो गया है, हमको लेट से पत्र मिला। इस तरह की उन्होंने भ्रांति फैला के और विद्यार्थी जो शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दे रहे थे उनको उत्तेजित करने की, उनको भी ये उपद्रव में शामिल होने की कोशिश की। हमको काफ़ी सारी ईमेल मिले हैं उन बच्चों के जिन्होंने अपने कंप्लेन में, शिकायत में ये बात कही है कि हम लोग एकदम शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दे रहे थे कि ऑल ऑफ ए सडन और जगह से आके और कमरे से आके लोगों ने
हमारे कमरे के अभ्यर्थियों को भी परीक्षा देने से रोका। हमारे पेशेंट ले लिए और परीक्षा नहीं देने दिया। हर रूम में 4 कैमरे लगे हुए हैं, तो उसके वीडियो रिकॉर्डिंग फुटेज वो परीक्षा केंद्र के जो केंद्राधीक्षक है और जो अथॉरिटी है उनके पास है, वो उनकी जांच कर रहे हैं। जिनके भी आइडेंटिफाई किया जाएगा उनके खिलाफ मैंने जो कहा उस तरह से पहचान करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। उस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट आएगा तो आयोग उसके आगे भी कार्रवाई करेगा। लेकिन ये बात सत्य है कि जो थोड़े समय के लिए भी उपद्रव हुआ, जो थोड़े लोगों ने भी किया, मान लीजिए 15 आदमी, 20 आदमी, 25-30 आदमी, ये भी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है नंबर, उन्होंने भी किया है, लेकिन उसके चलते परीक्षा बाधित हुई है। परीक्षा के अंत तक 2 बजे के आसपास ये भी देखने में मिला कि कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें लोग परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जबकि पूरा परीक्षा परिसर इस तरह के उपकरणों के लिए वर्जित है, उनको ले जाना अलाउड नहीं है। ये कैसे लोग लेके घुस गए, एक जांच का विषय है और जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उसके आरोप में जो जांच होगी उसमें पुलिस उस पर भी जरूर गौर करेगी, इस पर भी जांच इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन उसके कारण जितने विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे सके, जितने अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे सके, उनके प्रति भी आयोग की नैतिक जिम्मेवारी है कि कुछ तत्वों के कारण उनके बहकावे में ना आए, उनको अन्याय ना हो। तो आयोग ने केंद्राधीक्षक की रिपोर्ट, जिला प्रशासन की रिपोर्ट, आयोग के पदाधिकारियों ने केंद्र पर जाके जो जांच की, वो सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि जो लोग ने अल्टीमेटली एग्ज़ाम दी है उसमें से भी उस सेंटर पर कुछ बच्चों ने कदाचार किया होगा, इसको ध्यान में रखते हुए बापू परिसर में जो एग्ज़ाम हुई थी उस पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया है, रद्द करने का निर्णय लिया है। और आयोग बहुत शीघ्र मात्र उसी परीक्षा केंद्र के परीक्षार्थियों के लिए नई परीक्षा लेने की तिथि की घोषणा करेगा। निश्चित रूप से ये निर्णय आयोग के लिए कठिन था, लेकिन 911 सेंटर के जो 4,75,000 या 80,000 अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दी थी, उनके हितों की आयोग अनदेखी नहीं कर सकता। उन्हें फिर से 3-4 महीने के लिए टॉर्चर नहीं कर सकता। साथ ही आयोग वो लोग को भी जिन्होंने इस अफरा तफरी में कदाचार कर परीक्षा दी है उस केंद्र पर, उनको भी लाभ लेने नहीं दे सकता। तो ये सभी हितों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने निर्णय लिया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम ली जाएगी और अभी जो एग्ज़ाम ली गई है, वो दोनों का परिणाम एक साथ दिया जाएगा। आगे आने वाली एग्ज़ाम के लिए अलग क्वेश्चन पेपर होगा, लेकिन
आयोग नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगा। तो दोनों परीक्षाओं के लिए जितने बच्चे अपीयर होंगे उनका एक साथ अंत में परिणाम घोषित किया जाएगा। कृपया ऐसी कोई रूमर, भ्रांति या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश करता है तो उसको आप रोकें कि इसके कारण कोई नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जहाँ तक वैसे बच्चों की बात है जो अभी तक चिन्हित नहीं किए गए हैं, पहचाने नहीं गए हैं, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि ऐसे सभी उपद्रवी तत्वों की पहचान की जाएगी। जिनकी पहचान कर दी गई है उनको हम लोग सुकौस करके आगे की कार्रवाई करेंगे। आज से लेके ये एग्ज़ाम जब होगी इसके बीच में अलग अलग सरकारी एजेंसियां इनकी पहचान करती रहेगी। उन लोगों का कि हम लोग सुकौस करेंगे और अगर ये पाया जाता है कि उन्होंने कानून हाथ में लिया है तो उनको डिबार करने की भी कार्रवाई करेगी। अगर किसी परिस्थितिवश वो परीक्षा में भी बैठ जाते हैं तो ऐसे तत्वों का रिजल्ट आयोग प्रकाशित नहीं करेगा। इसलिए उन्हें पहचानने की प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम मिसक्रेडेंट आइडेंटिफाई नहीं हो जाए। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था बीपीएससी के अध्यक्ष का। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो परीक्षा हुई है उस परीक्षा में जो बापू सभागार में परीक्षा हुई है जहां पर माहौल खराब करने का प्रयास किया गया, क्वेश्चन पेपर लीक का मामला उठाया गया, अफवाह फैलाई गई है। ऐसे में जो लोग अफवाह फैलाए हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और 12,000 जो परीक्षार्थी बैठे हुए थे, जो अभ्यर्थी थे, पहुंचे हुए थे बापू सभागार में, बड़ा परीक्षा केंद्र है, एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है, वहां का परीक्षा सिर्फ रद्द हुआ है। यानी कि 12,000 अभ्यर्थी फिर से परीक्षा देंगे और ये जो रिजल्ट है वो एक ही साथ जारी होगा। आपको बता दें कि पूरे बिहार में 912 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, पूरे बिहार में सेंटर बनाए गए थे जहां पर अभ्यर्थी ने एग्जाम दिया था और 2000 कुछ यानी कि 2000 से अधिक जो है वो सीट था बीपीएससी पीटी के परीक्षा के लिए और इसमें 5 लाख के करीब अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा था। ऐसे में 12,000 अभ्यर्थियों को फिर से अब परीक्षा देना होगा। बापू सभागार परीक्षा केंद्र का ही परीक्षा सिर्फ रद्द हुआ है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को अब तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दे। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।